आप मुझे ये बताएं पहले कि खेती किसको कहा जाता है, सबसे पहले मुझे ये बताएं। जी, आप बता दें किसको कहा जाता है खेती? मुझे तो इतना ही पता है, खेती उसको कहते हैं जिसमें फसल उगती है। हाँ ठीक, और फसल देख के इंसान खुश होता है या गम होता है? पता नहीं, जितनी ज्यादा फसल होगी इतना ज्यादा खुश होता है इंसान। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर किसी की खेती जमीन है, ठीक है, तो वो नेक्स्ट क्या बोलते हैं उसको, वो जिधर से जाए, ठीक है, वो उसकी जमीन है सबसे पहली बात, ठीक है। और जब इंसान अपनी जमीन पे कदम रखता है तो उसको महसूस होता है कि ये वाकई मेरी जमीन है और मुझे इससे खुशी होता है, वो सुकून हासिल करता है उससे। मैं आपके इस आर्गुमेंट से क्या समझाऊं बहन? बेसिकली आप मान रही मेरी हैं कि बात आप बच्चे पैदा करने की सुनिए। शौकीन हैं। मुझे ये बताइए कि क्या महिला के साथ दूसरे रास्ते से अकद करने पर, दूसरे रास्ते से सेक्स करने पर क्या फसल हो सकती है? ओके, अगर मैं आपको दिखा दूं कि इस आयत की तफसीर में, क्योंकि आपने तफसीर का नाम लिया है, अगर मैं आपको ये दिखा दूं आप ही की तफसीर दुर्र मंसूर से कि उसमें दूसरे रास्ते से नहीं, आपके साथ करने की इजाजत है, तो मैं एक मिनट सुनिए, मैं तफसीर में कसीर पढ़ती हूँ, आप मुझे तफसीर में कसीर का दिखाएं। मैं ये क्यों, दुर्र मंसूर मंसूर पे आपका ईमान नहीं है? एक मिनट, मैं दूसरे मशीन को मंसूर को जानती ही नहीं हूँ। अब आप मुझे ये बताएं, खेती से मुराद ये है कि अब वो आपके साथ चाहे दुबर से करे, चाहे फरज से करे, आप इसको पसंद फरमाएंगी? समीर देखो, जहां तक बात है तफसीर की, तो तफसीर में रसूलुल्लाह नहीं कहते, ठीक है, अइम्मा इकराम से करते, इसे भी पहले नॉलेज इसका रख लो तुम, सबसे पहली बात है। और दूसरी चीज ये कि मैंने आपको जब कहा है कि आप तफसीर में तफसीर का निकालिए तफसीर, तो आपने क्यों नहीं निकाला? आप दुर्र मंसूर का क्यों निकालिए, बताइए मुझे पहले। दुर्र मंसूर भी तो मुसलमानों की किताब है ना। अगर आप नहीं मानते तो इसका मतलब है आप फिर मुसलमान भी नहीं। अगर आप दुर्र मंसूर पे ईमान नहीं रखती मेरी बहन, तो दुर्र मंसूर भी आपको पढ़नी होगी, तब हमसे सवाल करें। आपको पूरा इस्लामी किताबों का हवाला हो। अगर आपके पास बुखारी का या सुनन इब्न माजा का कोई हवाला नहीं है तो आप हमसे बात कर भी नहीं सकती है। हर हदीस दूसरी किताब में नहीं होती। अब सही बुखारी की कुछ ऐसी हदीसें हैं जो अभी इब्ने कसीर में नहीं है, इब्ने कसीर की कुछ ऐसी हदीस है जो दुर्र मंसूर में नहीं है। मैं आपको बताता हूँ। दुर्र मंसूर का आप कबूल कर रही हैं, तो यहाँ पे आर्गुमेंट खत्म हो गया। लिहाजा अब आपको ये कहना होगा कि हाँ, अगर आपका शोहर आपके साथ दुबुर से भी जमा करना चाहे तो आपको कोई एतराज नहीं, क्योंकि आप खेती है। खुदा पर आप ईमान रखते हो, आपको उसका वास्ता, आप ईमानदारी से जवाब दें। आपको उन तमाम औरतों का वास्ता जिनको सेक्स स्लेव बना करके रात दिन उनकी इज्जतों के साथ खेला गया, जिनको मार्केट में बेचा गया, उनकी इज्जत और आबरू का वास्ता आपको मेरी बहन मुझे ईमानदारी से जवाब दें कि अगर ऐसा कोई करता है तो आपके नजर में कैसा इंसान है? अगर किसी के घर में जरूरत हो कि हाँ मेरे घर में कोई औरत नहीं है, काम काज करने वाली नहीं है, और मैं उसे बतौर एक इज्जत के साथ काम काज नहीं, सुना सुना, हेलो, काम काज के लिए तो मुझे कोई मसला ही नहीं है। अगर आपने और प्रिजनर बनाए हैं और आप उनसे घर का काम काज करवाना चाहते हैं, जी 1 सेकेंड, आप अगर आप उनसे घर का काम काज करवाना चाहते हैं, रात दिन उनको रखे, लेकिन काम काज के लिए रखते थे उनको या फिर उनको डिंग डोंग के लिए रखते थे? हाँ चलिए ठीक है, जो भी है, लेकिन उसको सर छुपाने के लिए साया देते थे कि नहीं देते थे, मुझे ये बताइए पहले। सर छुपाने के लिए साया दे करके आप किसी औरत की असमत लूट सकते हैं, एक ग्रुप में भी लूट सकते हैं, 10-10 एक साथ भी लूट सकते हैं, दिन बांध करके, और आगे उसके भी लूट सकते हैं। ये आपके काम है। अच्छी सुनिए, मोमिना औरतें थी या काफिरा औरतें थी, पहले मुझे ये बताइए। तो मतलब काफिर औरतों की इज्जत नहीं होती? नमस्कार दोस्तों, भारतीय संस्कृति में ये माना जाता है कि नारी में दया, करुणा और शालीनता कूट कूट कर भरी होती है, परंतु इस्लाम नामी अरबी कल्ट एक महिला पर, एक औरत पर, उसकी आंखों पर ईमान का जो पट्टी बन जाती है, वो इसको किस तरह जाहिल और कट्टरपंथी बना देता है, इसका नमूना आपको नगमा जौहर में देखने को मिलेगा। जब उनको बताया गया कि रसूल अल्लाह ने सूरह बकरा की आयत 223 में औरतों को खेती बताया है, तो उसका कहना है कि ये हम औरतों के लिए बड़े फक्र की बात है। वो उसका ये भी मानना है कि हम जितनी फसल पैदा करेंगी, जितने बच्चे पैदा करेंगी, उतना ही हमसे अल्लाह खुश होगा। जब इससे पूछा गया कि सेक्स स्लेव बनाना औरतों को, उनको गुलाम बनाना, उनके इज्जत से खेलना, ये रसूल अल्लाह ने आदेश दिया है, तो ये कहां तक उचित है? क्या आप इसकी आलोचना नहीं करोगी? तो उसने कहा कि ये कोई मुसलमान महिलाओं के साथ थोड़ी किया, ये तो काफिर महिलाओं के साथ किया गया, और काफिरों को गुलाम सेक्स स्लेव बनाने में कुछ भी गलत नहीं है। दोस्तों सुनिए, एक ऐसी कट्टरपंथी मोमिना नगमा जौहर की डिबेट इस्लाम के कारण उसके अंदर संवेदना बिल्कुल खत्म हो चुकी है। अब जी, वो महिलाएं जो है वो और मर्दों की जो खेती है इस्लाम में, अल्लाह खुद कहता है
सूरह अल बकरा की 223 में कि जो औरतें हैं वो तुम्हारी खेतियां हैं, तो तुम जिस तरफ से चाहो उनको जोतो। अब मुझे नहीं पता जोतने से मुराद क्या है, हमारी बहन शायद बेहतर जानती होगी। अल्लाह एक ताला मिनट आपको समझ। मेरी बात सुनिए, एक मिनट मेरी बात सुनिए। आप तफसीर पढ़े इस चीज का? नहीं, मैं तफसीर पे नहीं जाता, ट्रांसलेशन ही इतनी 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 भद्दी है, तो तफसीर में चला गया तो मैं एक तो मिनट शायद गलती कर दूंगा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आप मुझे ये बताएं पहले कि खेती किसको कहा जाता है, सबसे पहले मुझे ये बताएं। जी, आप बता दें किसको कहा जाता है खेती? मुझे तो इतना ही पता है, खेती उसको कहता है जिसमें फसल उगती है। हाँ ठीक, और फसल देख के इंसान खुश होता है या गम होता है? पता नहीं, जितनी ज्यादा फसल होगी उतना ज्यादा खुश होता है इंसान। तो बस वही जी जी। सोचिए, तो खेती खेती एक तो नेमत बेसिकली है जो इंसान गल्ला करता है। सुनिए मेरी बेसिकली बात, आप मान रही मेरी बात सुनिए, मेरी बात बेसिकली आप मान रही सुनिए, मेरी बात सुनिए। नहीं नहीं, आपके अगर इस अगर आर्ग्यूमेंट से मैं आप क्या समझाऊं? अगर मैं एक आपके इस मिनट आर्ग्यूमेंट से क्या समझाऊं बहन? बेसिकली आप मान रही मेरी है कि बात आप सुनिए, बच्चे पैदा एक करने मिनट, की है। अच्छा एक मिनट मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए पहले। अगर आपको वाकई इस चीज का जवाब चाहिए तो 2 मिनट पहले मुंह खामोश करके रखिए, ठीक है? सबसे पहली बात, चल, ठीक है? दे। हाँ। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर किसी की खेती जमीन है, ठीक है, तो वो नेक्स्ट क्या बोलते हैं उसको, वो जिधर से जाए, ठीक है, वो उसकी जमीन है, सबसे पहली बात, ठीक है? और जब इंसान अपनी जमीन पे कदम रखता है तो उसको महसूस होता है कि ये वाकई मेरी जमीन है, और मुझे इससे खुशी होता है, वो सुकून हासिल करता है उससे। और जब उसमें फसल आती है तो वो तमाम चीज मेहनत हर कुछ भूल के इस चीज को लेके बैठ जाता है कि वाकई आज जो मैं मतलब बरसों पहले जो मैंने मैंने खेती उगाया था, आज वो बड़ी फसल देने पे आगे तो इंसान बंदा उस टाइम खुश होता है या गम होता है, मुझे ये बताइए। तो इस्लाम ने औरतों को मुकाम दिया है, जन्नत के पैरों के नीचे जन्नत दिया, आपने ये बात। असल में मैं आपको एक चीज बता दूं बहन, आपका ये क्लेम गलत था कि औरत के पैरों के नीचे जन्नत है। औरत के पैरों के नीचे जन्नत नहीं बताई, सिर्फ माँ के पैरों के नीचे जन्नत बताई है, अगर वो माँ बने तो। हाँ तो दूसरी अगर बात औरत सुन ले, आपकी बात आ गई है, अब मेरा जवाब सुन ले। कहलाती सबसे पहले, नहीं, ठीक है? अब हाँ आप मेरा जवाब सुन लें, क्योंकि आपकी बात आ गई है, अब मैं जवाब दे रहा हूँ। आपने ये ठीक। कहा है कि औरत खेती है मर्दों की, और वो फसल के लिए है, और फसल देख करके हर एक इंसान जो है वो खुश होता है। बहुत बहुत अच्छा आर्गुमेंट हम्म है। लेकिन आपको पता है कि आप मुझे एक जवाब देंगे, आपसे एक छोटा सा सवाल है। मुझे कहिए। माफ कर देना, मुझे माफ कर देना मेरी बहन के मैं तुमसे ऐसा सवाल पूछ रहा हूं, लेकिन तुम्हारा जो क्लेम है, अब मुझे ऐसे सवाल तुमसे पूछने पड़ेंगे, क्योंकि ये आपका कुरान कहता है। मुझे ये बताइए कि क्या महिला के साथ दूसरे रास्ते से अकद करने पर, दूसरे रास्ते से सेक्स करने पर क्या फसल हो सकती है? दूसरी रास्ते से इजाजत है ही नहीं। ओके, अगर मैं आपको दिखा दूं कि इस आयत की तफसीर में, क्योंकि आपने तफसीर का नाम लिया है, अच्छा अगर मैं ठीक है, आप आपको ये मुझे दिखा तफसीर दूं, बताना है। अगर आप मुझे तफसीर बता रहे हैं। डोंट इंटरप्ट मी। अगर मैं आपको ये दिखा दूं आप की तफसीर दुर्र मंसूर से कि उसमें दूसरे रास्ते से नहीं, आपके साथ करने की इजाजत है, तो मैं एक मिनट सुनिए, मैं तफसीर में कसीर पढ़ती हूँ, आप मुझे तफसीर में कसीर का दिखाएं। मैं ये क्यों, दुर्र मंसूर पे आपका ईमान नहीं है? एक मिनट, मैं दूसरे मंसूर को जानती ही नहीं हूँ, मैं सबसे आपको पहली ये बात। कह रहा हूं, मंसूर आप ये कहते दुर्र मंसूर जो है वो झूठी तफसीर है, मैं उस पर ईमान नहीं रखती, बात खत्म हो एक जाती है। मिनट एक मिनट मुझे बताइए, मैं दुर्रे मंसूर को जब जानती ही नहीं तो मैं उसके बारे में झूठ क्या बोलूं? मैं आप तफसीर में कसीर को जानती हूँ, अब मुझे नहीं। आप एक रसूलुल्लाह को मिनट एक जानती मिनट हैं, आप आप रसूलुल्लाह को जानती हैं, जानती हैं उनको? तो आप तफसीर में कसीर दिखाइए, वरना आप दुर्रे मंसूर, जब मैं इसको वलन मैं नहीं जानती उसको, तो आप तफसीर में कसीर मैं दिखाइए आपसे ये मुझे। पूछ रहा हूँ, अगर आप दुर्र मंसूर को नहीं जानती हैं तो आप मुझे ये बताइए कि आप रसूलुल्लाह को जानती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जानते हैं, कहिए। ओके, कैसे जानती हैं जब आप उनसे कभी मिली ही नहीं? कुरान बता रहा है, हदीस बता रही है। जी, कुरान बता रहा है, हदीस बता रही है। और आपने कहना कि आला हदीस किताब सही बुखारी है, सही बुखारी बात ओके, करती है, कुरान और मुझे कुरान और हदीस में, एक मिनट, मुझे कुरान और हदीस से ये साबित करें कि कुरान और हदीस अलाउ करती है कि आप इब्ने कसीर की तफसीर पढ़ें, दिखाएं कहां लिखा हुआ? एक मिनट, आपको जिस लैंग्वेज अभी देखिए, आपको अरबिक नहीं आती थी, आपने सपोर्ट लिया किसी चीज का, तो अब ये मत ये तो मत कहिएगा अरे कि भाई, आपकी मस्जिद अरबिक सनातनी अरबिक है। मुझे सुने, मुझे अरबिक आती है नहीं आती, इसका फैसला आप नहीं करेंगे, इसका एक फैसला मैं मिनट एक मिनट करूंगा। मेरी बात और सुनिए, मेरे पास एक मिनट मेरी बात सुनिए। अब आप अभी अरबिक कहां से ले आई इसमें? हेलो, अरे भाई आप हाँ, सुनो, तो आप अब मेरी अरबिक बात कहां से ले सुनिए, आई? मैं किसी का सवाल कर रहा हूँ, मेरे अब पास मेरी बात अरबिक जानने वाले बंदे सुनिए तो दो आप मेरी नंबर पे, बात, आमिर एक जैदान। मिनट आप एक करेंगे मिनट उनसे अरबी में बात? आप नहीं, आप उनसे अरबी में बात क्या करेंगे बोल तब रहे मैं थे? आमिर जैदान से। एक मिनट मेरी बात सुनिए, आप समझ रहे हो कि उसका हर इंसान काबिल नहीं हो जाता। एक मिनट मेरी बात सुनिए पहले, फिजिकल बका झूठ उसका, आज पहले सुनिए मेरी बात मुझे पहले। जलेबी नहीं दे, मैं ये कह रहा हूँ, अगर आप तफसीर इब्ने कसीर को मानती हैं तो आप मुझे किसी कुरान की हाँ आयत है, हदीस में दिखा सकती है जहां तफसीर इब्ने कसीर को मानने का हुक्म दिया गया हो? है नहीं?
ये तो बेवकूफ वाला, है एक कि मिनट, नहीं? ये तो मतलब बिना बेवकूफ वाला सवाल, एक मिनट मेरी बात सुनिए, ये तो बेवकूफी वाला सवाल है सबसे पहली अरे बात। तो भाई जब ये आप चीज मैं तफसीर कह रही इब्ने हूँ कि कसीर को तफसीर मानती में हैं, दुर्रे मंसूर को नहीं मानती, तो दुर्रे मंसूर को आप इसलिए नहीं मानती क्योंकि उसको जानती नहीं है। तो आप अब इब्ने हालांकि कसीर को इसलिए मानती हैं क्योंकि आप उसको जानती हैं। तो मैं आपसे ये पूछ मैं रहा ये हूँ कौन सी हदीस और कौन सी कुरान की आयत में एक लिखा है कि मिनट, आपने इब्ने कसीर को मानना मेरी है। मेरी बात से आप मेरी बात को गलत राय ले जा रहे हैं। मैंने कब कहा कि मैं दुर्रे मंसूर को जो गलत भी नहीं मैं ले जा उनका रहा, मैं नाम तो आपकी जानती बात हूँ, के हिसाब से चल रहा हूँ। तो नहीं, आप मेरी बात को गलत ले जा रहे हैं। सुनिए, मैं क्या बोल रही हूँ कि मैं उसको नहीं जानती हूँ, तो मैं उसका तफसीर पढ़ी भी नहीं हूँ, तो मैं कैसे उसको मैंने वही बोलूँ? तो हाँ, पूछा अगर है मैं कि आप पढ़ी, उसको नहीं जानती हैं तो आप रसूलुल्लाह को भी तो नहीं जानती। कभी पर्सनली मुलाकात हुई है आपकी उनसे? हुई है तो कभी देखिए मैंने मुलाकात? पढ़ा है उसके बारे में, एक मिनट सुनिए, मैंने पढ़ा हाँ, है, तो कहाँ पढ़ा लेकिन उनके बारे में? जरूरी नहीं कहाँ पढ़ा। पढ़ा उनके बारे में आपने? ओके, कहाँ पढ़ा उनके बारे में आपने? मैंने कुरान पर सीरतुन नबी पढ़ी। ओके, तो वहां पर जहां पर आपने सिरतुन नबी पढ़ी और कुरान की जो आयतें आपने पढ़ी हैं, क्या आपने वहां पर कहीं तफसीर इब्ने कसीर के बारे में सुना है? मैंने तफसीर तफसीर क्यों पढ़ा जाता है, मुझे ये बताइए पहले। बेवकूफी वाला सवाल झूठ फूस का बात को घुमा रहे हैं। अरे मेरी नहीं, बहन, आप झूठ का बात, बेवकूफी वाला, देखिए नहीं जीतने मैं के जवाब दे लिए, रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। जीतने के लिए सुन ले मेरी बात, मेरी सुन बात मेरी बात सुनिए, सुनने पहले जीतने आप। के बेवकूफी वाला जवाब नहीं है, लिए जवाब इसलिए आ रहा है ये क्योंकि आपने ये कहा है कि मैं तफसीर इब्ने कसीर को मानती हूँ। तो तफसीर इब्ने कसीर के बारे में तो कुरान की उन आयतों में भी नहीं लिखा हुआ ना जहां से आप रसूलुल्लाह को हद मानती हैं। हालत है, हद हालत है, मतलब आप समझते नहीं है बात को, बस झूठ उसका बकरा है। तो मैं मेरी अब बात अगर सुन तो लीजिए आपने एक बार। नहीं पढ़ा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि दुर्रे मंसूर जो है वो स्कॉलर नहीं है या उनकी तफसीर नहीं है या वो झूठी है, ऐसा कतई नहीं है। ये मुझे ये बताइए कि जब मुझे आपने दुर्रे इल्म मंसूर से नहीं है। एक एक मिनट, मिनट, एक एक मिनट मिनट, एक सुनिए, एक मिनट सुनिए, एक मिनट सुनिए, एक मिनट सुनिए, आप दुर्रे मंसूर का पढ़े हैं, तो आपने जब भी हवाला दिया तो दुर्रे मंसूर से दिया, ठीक, तफसीर की। मैंने भी एक दो बार आपका वीडियो देखा है, तो आपने दुर्रे मंसूर का ही नाम, आप इतने सारे राइटर है, तो आप उसका नाम क्यों नहीं ले भाई मैं रहे? तफसीर क्योंकि इब्ने आपने कसीर नहीं का पढ़ा भी है उसके हवाला बारे में। देता हूँ। भाई मैं तफसीर हाँ, तो इब्ने बस वही कसीर का चीज है, भी हवाला तो आप देता हूँ। तो मैं कह रही हूँ कि आप तस्वीर में किसी इतना बहस करने की जरूरत, बहस करने का अजीब है। अब मैं का डिमांड नहीं किया, मुझे अब ये ये बात तो खत्म। आप मुझे कह रही हैं, एक मिनट, एक मिनट, आप मुझे कह रही कि आप दुर्रे मंसूर को नहीं मानती। हद हालत, मैंने कहा कि अरे भाई नहीं मैं मानती हूँ। पूछना चाह रहा हूँ आपसे, आप मानती है दुर्रे मंसूर को या नहीं मानती? हाँ या ना में जवाब दे मुझको। देखिए एक मिनट हाँ सुनिए, बिल्कुल सही मैं है। उसको सबसे पहली बात नहीं जानती हूँ, ठीक है, हाँ एक मिनट सुनिए, मैं उसको जब इसके बारे में नहीं जानती, मैं उसके बारे में कभी डिटेल पढ़ी ही भाई नहीं हूँ, मुझे या तो तो ये मैं उसका, एक मिनट सुन लेना मेरी बात। वो मैंने आर्गुमेंट आपका सुन लिया कि आप उसके बारे में नहीं जानती, उसको नहीं पढ़ा। मैं ये पूछ रहा हूँ अगर आप उसके बारे में नहीं जानती, उसने नहीं पढ़ा, उसके बाद मेरा आपसे ये सवाल आ रहा है कि मैं ये कह रहा हूँ कि दुर्रे मंसूर जो है आपके एक बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, बहुत इस अर्ली स्कॉलर हैं, और उनपे आपके इस्लाम के तकरीबन 90% लोग जो है इस बात पर एतमाद रखते हैं कि वो एक कौन है? सही एक मिनट, एक ऑथेंटिक मिनट, आलिम है। एक मिनट, एक मिनट, यार एक दुर्रे, मिनट यार, बीच में आप ना जब बोलती है ना बहन मेरी, तो मेरा फिर जो होता है ना दिमाग खराब होता है, क्योंकि जब मैं आपके बीच में नहीं बोलता आप क्यों बोलती हैं? आप सुन ले पहले। आप बोलते हैं। अगर आपने उनको नहीं पढ़ा है, अगर आपने उनको नहीं पढ़ा है, तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, तो क्या अब आपका ये अकीदा है या आपका ये बिलीव है कि वो सही नहीं है, वो गलत है? क्या आप ये मानती हैं? देखिए सबसे पहली बात, ठीक है, अगर वो सॉरी आलिम है, लिखे हैं, तफसीर किए हैं, तो बेहतर है, मैं उसका पढ़ूंगी, मैं उसको मानूंगी, क्यों नहीं मानूंगी भाई? ये तो आप अलग सवाल कर रहे ठीक हैं। है, मैं अगर, तो बात खत्म एक हो मिनट गई, सुनिए, आर्गुमेंट की जरूरत ही नहीं थी। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, उसी आयत आप को। बस, मैं तो आपको इतना ही कहता हूँ, दुर्रे मंसूर का निकालो तो नसाई ने आप, यजीद बिन रोमान के, आप सुन लें मेरी बात। नसाई ने यजीद बिन रोमान की तारीख से अब्दुल्ला बिन अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत किया है कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मर्द का अपनी औरत के दुबर में जमा करने को में कोई हर्ज नहीं जानते थे। अब दुबर किसको कहते हैं आप समझ गए होंगे। द मैं सेकंड तो होल, आपको पहले ही बोली, एक मिनट सुनिए, दुबर ये में किसकी तफसीर है? जमा करने में कोई हर्ज नहीं जानते थे। एक या मिनट मेरा सुनिएगा, मेरी बात सुनिए एक मिनट आप। तहकीन सुनन में मोहम्मद बिन अली रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत किया है कि मैं मोहम्मद बिन काब कुर्दी रहमतुल्लाह अलैह के पास था। एक आदमी आया और कहा कि औरत के दुबुर में जमा करने के बारे में आप क्या फरमाते हैं? तो उन्होंने फरमाया ये 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 क्या है जी, शेख, ये सखई है कि कुरैश में से उनसे सवाल किया, यानी अब्दुल्ला बिन अली बिन साइब से। तो उन्होंने फरमाया
ये गलत और गंदा फ़ैल है, अगरचे हलाल है, अगरचे हलाल है। जी हाँ, ये हलाल है। तो अब आप मुझे ये बताएं, खेती से मुराद ये है कि अब वो आपके साथ चाहे दुबर से करे, चाहे फर्ज से करे, आप इसको पसंद फरमाएंगी? खेती साहिबा, ये बताइए, एक मिनट मेरी बात समीर सुनिए। थोड़ा अदब से बात कर ले, अदब से बात कर ले समीर। भाई मैं बिल्कुल अदब से बात कर रहा हूँ। खेती में क्या कह रहा है? लिखने वाले में कुछ अदब नहीं कहता, हम क्यों करें भाई? आप प्लीज लिखने म्यूट वाले कर जाइए, मैं देता हूँ। खेती साहिबा कह रहा हूँ इनको। समीर देखो, जहां तक बात है तफसीर की, जो तफसीर में रसूलुल्लाह नहीं कहते, ठीक है, अइम्मा इकराम से करते, इसे भी पहले नॉलेज इसका रख लो तुम, सबसे पहली बात है। और दूसरी चीज ये कि मैंने आपको जब कहा है कि आप तफसीर अपने तफसीर का निकालिए है तफसीर, तो अपनी क्यों नहीं निकाला? आप दुर्र मंसूर का क्यों निकालिए, बताइए मुझे पहले। दुर्र मंसूर भी तो मुसलमानों की किताब है ना, अगर आप नहीं मानते तो इसका मतलब है आप फिर मुसलमान भी नहीं। अगर आप दुर्र मंसूर पे ईमान नहीं रखते मेरी बहन, तो दुर्र मंसूर भी आपको पढ़नी होगी, तब हमसे सवाल करें। आपको पूरा इस्लामी किताबों का हवाला हो, अगर आपके पास बुखारी का सुनन इब्न माजा का कोई हवाला नहीं है तो आप हमसे बात कर भी नहीं सकती है। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। अगर इंडिया के बारे में पता होगा, अब मैं बोलेगा पाकिस्तान जाके वहां बैठ जाओ, पाकिस्तान में ये है, वहां जाओ, तो मैं जानूंगी तब तो। सबसे पहली बात, मैं वहां मेरी नॉलेज रहेगा तब तो। मैं आपको जब कह रही हूँ कि आप ये निकाले, तो आप क्यों नहीं निकाले, मुझे ये बताइए। जिस जहां अगर मैं इंडिया में, तो मुझे इंडिया का सिर्फ नॉलेज है, तो आप इंडिया की बात करें ना सिर्फ। तो अगर मैं आपको कह रही हूँ मैं तफसीर इब्न कसीर पढ़ती हूँ, मुझे उसका दिखाई, आप तो क्यों नहीं दिखाए, मुझे ये बताइए पहले। हर हदीस दूसरी किताब में नहीं होती। अब सही बुखारी की कुछ ऐसी हदीस है जो अभी इब्ने कसीर में नहीं है, इब्ने कसीर की कुछ ऐसी हदीस है जो दुर्र मंसूर में नहीं है। मैं आपको बताता हूँ। एक मिनट, इब्ने कसीर को, एक मिनट मेरी बात सुनिए, इब्ने कसीर को मेरी बात सुनिए, इब्ने कसीर। वेट वेट, आपने सवाल कर लिया है और आपने अपने सवाल करने के बाद ये कहा है कि मुझे ये बताइए, तो अब आई थिंक बारी मेरी है बताने की। तो आप थोड़ा सा सब्र करें, तहम्मुल, पानी पिए, आप ज्यादा गर्म हो रही हैं। मैं आपको जवाब दे देता हूं कि मैंने आपको दुर्र मंसूर क्यों पेश की और मैंने आपको इब्ने कसीर जो है क्यों पेश नहीं की। आप ये खुद जानती हैं कि आपके अपने इस्लाम के अंदर अलग अलग स्कॉलर्स की अलग अलग राय होती है। किसी टॉपिक पर इब्ने कसीर कुछ कहते हैं तो दुर्र मंसूर कुछ कहते हैं, दुर्र मंसूर कुछ और कहते हैं तो इब्ने कसीर कुछ कहते हैं, जलालुद्दीन अल सयूती कुछ और कहते हैं, और बाकी अलग जो दीगर उलमा इकराम है उनका फैल, उनका कॉल कुछ और होता है। यहाँ पर ये मेरे लिए आर्गुमेंट नहीं है कि यहाँ पर कौन सही है कौन गलत है। अगर आपका एक भी स्कॉलर, एक भी सहाबा, एक भी आपका जो है ताबईन तबे ताबईन इस बात को कह रहा है कि ये हलाल है, हालांकि ये गंदा फैल है, वो ये भी तो कह रहा है कि गंदा फैल है, वो ये तो नहीं कह रहा कि अच्छा काम है, वो ये कह रहा है कि हालांकि ये गंदा फैल है लेकिन ये हलाल है। तो लिहाजा यहां पर हम उसके आर्ग्यूमेंट को लेंगे और आपके सामने रखेंगे। लेकिन अब ये आपके ऊपर है बहन कि आप उसको मानना चाहती हैं या नहीं मानना चाहती। अगर आप ये कहती हैं कि मैं उसको मानना नहीं चाहती, ये चली गई है, खैर चले। अगर आप उसको सुन रही है तो आप सुन लीजिएगा। अगर आप उसको नहीं मानती हैं तो आपको ये कहना होगा अलल ऐलान कि मैं इसको नहीं मानती, तो लिहाजा मुझे दूसरा पेश करें। समझ रही है नगमा बहन? अगर आप ये कहेंगे कि मैं इसको नहीं मानती तो तब मैं आपको, तब आप मुझसे दूसरे का मुतालबा कर सकती हैं, लेकिन पहले आपको ये कहना होगा कि मैं इसको नहीं मानती, ये बात गलत है। तो अगर आप ये कहते दुर्र मंसूर में जो लिखा है वो गलत है, मुझे इब्ने कसीर दिखाओ, तब मैं आगे बढ़ सकता हूं। और अगर आप ये भी नहीं कहती कि दुर्र मंसूर में गलत लिखा है फिर भी मुझे दूसरा दिखाओ, तो ये मेरे लिए आर्गुमेंट हुज्जत नहीं है बहन। अब आप मुझे इसका जवाब दे दें कि क्या आप उसको गलत मानती हैं दुर्र मंसूर में जो लिखा है? अपना अनम्यूट करें, नीचे से जो माइक का बटन है वहां से अपना माइक खोलें, आपका माइक बंद है। जी नगमा जोहर बहन जी बताएं, आप मानती हैं वो गलत लिखा है दुर्र मंसूर में? तो जी जी बोलें, ठंडे हो जाए, पानी पी लें, आराम से बात। नहीं, मैं आपकी तो जज्बाती नहीं हो जाती तुरंत कि किसी को स्ट्रीम से हटा दिया, किसी को कुछ कह दिया, फिर माइक म्यूट कर लिया, या बहुत सारी चीज। मतलब मैं आपकी तरह नहीं हूँ, थोड़ा अब आप विक्टिम कार्ड खेल रही हैं।
मैंने आपको नहीं नहीं नहीं, मैं टॉपिक मैं उसी पे रहूंगी, बिल्कुल मैं सुन हूँ, नहीं नहीं मैं टॉपिक उसी पे रहूंगी। आपने कहा ना, चलो ठीक है, मैं आपकी बात मान लेती हूँ, दुर्रे मंसूर की बात मैं रख लेती हूँ आपके कहने के मुताबिक, चले ठीक है। हाँ, तो मैं ये बता रही हूँ कि आपने कहा चलिए हलाल है मगर गंदा चीज है, ठीक, सबसे पहली चीज। तो आप ये मुझे बताइए कि शराब के बारे में जो बात की है, शराब के बारे में पहले तो इजाजत दी गई, लेकिन बताया गया कि इसमें नुकसान ज्यादा है। तो अब बंदा किस चीज को फॉलो करे? नुकसान ज्यादा, जो चीज ज्यादा की मिकदार में होती है उस चीज को फॉलो किया जाता है। ओके, मुझे आप ये बता दें, जब आप शराब का आर्गुमेंट रख रही हैं बैन, तो आप मुझे ये बता दें कि किस स्कॉलर ने किस किताब में शराब को हलाल कहा है, फिर उसकी बात हो सकती है आगे। एक मिनट, मैंने ये से में भी मौजूद है कि शराब ये था, लेकिन फायदा और नुकसान बहुत ज्यादा है, तो इसलिए छोड़ना पड़ा। तो ये चीज है कि जिस चीज में नुकसान ज्यादा हो उस चीज को ले जाएंगे, ठीक है। जो आप फायदे नुकसान की बात कर रहे हैं वो असल में उसकी उसकी जो है मुनाफी से पहले की आयत है। उससे मुनाफी के पहले की आयत आपको ये भी मिलेगी कि नमाज के करीब मत जाओ नशे की हालत में। तो लिहाजा वहां ये बताया जा रहा है कि जब आप नशे में हो तो नमाज के करीब मत जाओ। लेकिन क्या आज आपको शराब पीने की इजाजत है? नहीं, क्योंकि वो बाद में बैन कर दी गई, पहले नहीं थी उस वक्त। अब आप मुझे ये दिखा दें कि ये जो काम है, नहीं सुन ले ना, मेरी बात सुन ले, आपका नेटवर्क इशू कर रहा है। अब आप मुझे ये बता दें कि ये जो काम है ये जो है बाद में मना कर दिया गया, ये गलत काम है, मुझे दिखाएं कहाँ लिखा है कि बाद में मना कर दिया गया, पहले अलाउ था। अब ये फिर से चली गई हैं, शायद इनका नेटवर्क का मसला हो रहा है। समीर भाई मैं कुछ बात कर लूं, बहुत देर से बैठा हूं। भाई आपसे मैंने ना उस मौजू पर बात करनी है, जो मेरा आज का मौजू है वो पीछे छूट गया। वही तो मैं बोल रहा हूँ, छोड़ के भाग गए आप। नहीं, मैं छोड़ के नहीं भागा, वो बहन आई है तो बहन की मैं इतना उनका अदब कर रहा हूँ, उनका लिहाज कर रहा हूँ एक वुमन होने के ताल्लुक से, कि वो जिस मौजू पे मुझसे बात करना चाह रही मैं उनसे बात कर रहा हूँ। लेकिन मेरा टॉपिक आज अभी भी वही है और उसी पर मैं मजीद बातचीत करूंगा। तो बहन जुड़ के उनसे बातचीत हो गई। जी बहन, तो अब आपने जैसा कि खुद मान लिया दुर्रे मंसूर को आप कबूल कर रही हैं ना, सुने, दुर्रे मंसूर को आप कबूल कर रही हैं, तो यहाँ पे आर्गुमेंट खत्म हो गया। लिहाजा अब आपको ये कहना होगा कि हाँ, अगर आपका शोहर आपके साथ दुबुर से भी जमा करना चाहे तो आपको कोई एतराज नहीं, क्योंकि आप खेती है। जी, अब मुझे पहले ये बताइए कि दोनों लिखा हो तब दोनों पर डिस्कस कीजिएगा, सबसे पहली बात। है मतलब नहीं देखिए, अब आप लेकिन मेरा टाइम वेस्ट कर रही हैं, मैं आपको बता दूं, क्योंकि आपने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया है कि चले मैं दुर्रे मंसूर को मान लेती हूँ, तब आपकी आर्गुमेंट सुनिए, वहां पे दो ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, मेरी बात सुनिए। वहां पे दो ऑप्शन दिया हुआ है कि ये गंदा चीज है और हलाल है, तो मैं अगर गंदा चीज को क्यों छोड़ूंगा, हलाल को क्यों लूंगी? मैं दोनों चीज को फॉलो करूंगी। मैं ऐसा क्यों कि आप मतलब जिस आपकी बात बन रही है हलाल पे, तो आप हलाल की तरफ ले जाइएगा बात, और अगर गंदे चीज से बात बोले तो आप गंदे की तरफ मतलब बात ले जाइएगा। ऐसा नहीं ना, अगर दोनों चीज को मैं अब आपको बता रहा हूँ, सुने, मैंने मान लिया कि उसको गंदा, उनका जो अपना पर्सनल जो कॉल है वो ये है कि वो गंदी चीज है, लेकिन इस्लाम का कॉल ये है कि वो हलाल है। अब अगर आपका शोहर, समझिए, अगर आपका शोहर उस गंदी चीज को, उस गंदे काम को आपके साथ करना चाहे तो इस्लामिक नरेशन से तो वो हलाल है, तो क्या आप उसको पसंद फरमाएंगी? तो एक मिनट, उसको तो ये भी तो कहा गया है कि मतलब वो गंदा चीज है, तो आप इसको कल फॉलो क्यों नहीं कर रहे? ये तो नहीं कहा गया कि हराम है, वो गंदा चीज होने के बाद भी करना चाहता है आपका शोहर, आप उसको अलाउ करेंगी? नहीं, आपको दोनों चीज फॉलो करना है। नहीं, आप देखिए, जब दो बात एक जगह जमा हो जाती है ना, तो आप एक बात नहीं ले सकते हैं, समझे? आप एक बात नहीं, आपके पास आपका नाम है एक्स मुस्लिम समीर, ठीक है, आप बोलिएगा। क्लियर वे में समझा दिया हूँ, सुने, इतना क्लियर वे में समझा दिया, आपको शायद समझ नहीं आया, मैं एक मिसाल देके समझाता हूँ। मैं आपको ये कहता हूँ कि ये जो रास्ता है, इस रास्ते से जिससे आप जा रहे हैं, इसमें खड्डे हैं, लेकिन ये रास्ता भी वहां पहुंच जाएगा जहां आप जाना चाहते हैं। तो उसके बाद अगर आप ये कहते हैं कि भाई मैं तो इसी से जाऊंगी, खड्डे भले हो, मुझे जल्दी पहुंचना है, आप उस पर चलती हैं, तो क्या वो रास्ता वहां नहीं पहुंचेगा जहां आप जाना चाहती हो? वो बिल्कुल पहुंचेगा, उसमें खड्डे जरूर हैं पर वो रास्ता जाता वहीं है। तो यहां पर बेसिकली वही चीज है कि वो उसको गंदा फेल मान रहे हैं, ये उनका अपना पर्सनल कॉल है, लेकिन इस्लाम उसको हलाल करता है। तो लिहाजा वो गंदा काम आपको लग रहा है, पर आपके शौहर कहता है कि मैं हलाल है, मैं तो करूंगा, क्या आप अलाउ करेंगी? सिंपल सवाल है मेरा, हाँ या नाम जवाब दे दें। अगर देखिए, सबसे पहली बात चीज, अगर गंदा है तो दोनों चीज के लिए, हलाल है तो दोनों चीज के लिए। यहाँ पर्सनल बात कहाँ से आ गई, मुझे ये बताइए। अरे भाई, मैं यही तो कह रहा हूं, अपना किसी का कॉल किसी इस्लाम में कोई उसकी मायने नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अगर उनको जो इस बात को बता रहे हैं
आगे रिवायत करते हुए कि हाँ ये एक गंदा काम है, ये नहीं करना चाहिए। वो ये भी नहीं कह रहे नहीं करना चाहिए, उससे भी कह रहे हैं कि हालांकि ये गंदा फैल है लेकिन हलाल है। वो उसको गंदा मान रहे हैं, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि हलाल है इस्लाम में, अगर कोई करना चाहे तो उस पर कोई गुनाह नहीं है। तो अब आपका शौहर तो करना चाहता है, अब आप अलाउ करेंगी गंदा होने के बाद भी? मैं तो यही कह रही हूँ आपको, दोनों चीज आपको, आप दोनों चीज क्यों मान रहे हैं, आप एक चीज पे क्यों जा रहे हैं? चले अब आप जलेबी बनाने लगी हैं, क्योंकि आप मेरी बात बहुत अच्छे से समझ गई हैं, और लेकिन फिर भी उसके बाद आप जलेबी बना रही हैं। अब मेरा आपसे लास्ट आर्ग्यूमेंट नहीं होगा ये, नहीं, उसके बाद आप समझिए इस बात को, आप समझिए इस बात को कि जब दो बात एक साथ बना। अरे बहन प्लीज, दर्द हो गया मेरे सर में यार। आपने तो मुझसे अब से 1 घंटे पहले ही मुझे इस्लाम कबूल करवा दिया था, अब तो मैं मजीद आपके साथ गुफ्तगू कर रहा हूँ। माय गॉड। देखिए, मैं आपसे लास्ट सवाल पूछूंगा, उसके बाद हम आपसे इजाजत लेंगे। नगवा बहन मुझे ये बताइए आप कि किसी भी वुमन को, महिला को सेक्स स्लेव बनाना, उसको मार्केट में बेचना, उसको दूसरे आदमी को देकर, पैसे लेकर के दूसरे को दे देना, फिर उसका उसके साथ जिस्मानी ताल्लुकात कायम करना, आप इसको अच्छा मानती हैं? नहीं। अगर कोई ऐसा करे आप उसको अच्छा मानेंगी? अच्छा आप मेरी बात सुनिए, आप, मैं समझ गई आप क्या कहना नहीं चाहते नहीं हैं। नहीं 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 नहीं, हाँ या ना? एक मिनट, नहीं ना, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। नहीं, मेरे सवाल का आप जवाब दीजिए। नहीं, नहीं, मॉरलिटी में कोई बट नहीं होता। मैं सिंपल सी आपसे बात, 2 जैसे सवाल आपने कर बोला, रही हूँ। जैसे आपने बोला ईमानदारी से कि आप उसे अच्छा नहीं मानती। 1 मिनट, जैसे आपने पहले बोला उसे अच्छा नहीं मानती। दूसरा सवाल, अगर कोई ऐसा करे, आप उसके इस अमल को, इस काम को अच्छा मानेंगी या नहीं मानेंगी? हाँ या ना, बस। मैं क्या, मेरे पहले 2 सवाल का जवाब दें, फिर मैं आपके सवाल का मैं जवाब देने के लिए आपके तैयार 5 सवाल का जवाब दूंगा, पहले आप मेरे इस सवाल का जवाब दें जो मैंने पहले पूछा। मैं आपसे 2 सवाल का जवाब पूछती हूँ, बस आप 100 सवाल का जवाब मैं खुद दूंगी आपको। आपसे अदबाना, आजिजाना हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ मेरी बहन, जिस खुदा पर आप ईमान रखते हो, आपको उसका वास्ता, आप ईमानदारी से जवाब दें। आपको उन तमाम औरतों का वास्ता जिनको सेक्स स्लेव बना करके रात दिन उनकी इज्जतों के साथ खेला गया, जिनको मार्केट में बेचा गया, उनकी इज्जत और आबरू का वास्ता आपको मेरी बहन मुझे ईमानदारी से जवाब दें कि अगर ऐसा कोई करता है तो आपके नजर में कैसा इंसान है? देखिए 1 मिनट, मैं अभी यहीं पे बैठी हूँ, ठीक है, अपने 2 सवाल का जवाब दे। मैं आपके 2 नहीं, मैं आपके 4 सवाल का जवाब दूंगा। ये एक्स मुस्लिम समीर का वादा है, और आपसे मजीद कोई सवाल नहीं करूंगा। मेरा पहला सवाल आया है, उसका जवाब मुझे दें। अगर कोई ऐसा करे कि वो महिलाओं को सेक्स स्लेव बनाए, उनके साथ जो है जिस्मानी ताल्लुकात कायम करे, और उनको मार्केट में बेचे और दूसरे लोगों को दे, और जो लोग खरीदे फिर वो उसके साथ जिस्मानी ताल्लुकात बनाए, और फिर वो किसी और को बेचे, वो उसके साथ जिस्मानी ताल्लुकात बनाए, जो लोग ऐसा करें, आप उनको अच्छा मानती हैं या बुरा मानती हैं? ठीक है, मैं जवाब दे दूँ। ठीक है, मैं जवाब दे दूँ इसका, ठीक है। अगर औरतें बदर ठोकर खा रही होगी, उसका निशाना इधर जा रही होगी, क्या अगर उसके किसी घर में शादी मिल गया हो तो ये बेहतर है या गलत है? ये गलत है। ये इसलिए गलत है। अच्छा 1 मिनट, अगर आप नहीं, यार आपकी प्रॉब्लम क्या है? अपना सवाल करोगी जब मैं जवाब दूंगा फिर भी ऐसा बोलोगी? हद बात है। मैं आपको मौका दे रहा हूं बात करने का, इसका मतलब ये थोड़ा है ना कि आप मेरे को बात ही नहीं करने दोगे, अपना ही सवाल और अपना ही जवाब। आपने सवाल कर लिया, मैंने जवाब दिया, मुझे एक्सप्लेन करने दें। अब आप खामोश रहें, सुन ले मेरी बात को। अगर आपका घर खत्म हो गया, आपके शौहर मारे गए, आप रोड पर है, आपका कोई सहारा नहीं है, मैं आपको लेकर के आ गया अपने घर, तो क्या और मैं आपके साथ ये सलूक करूं, आप इसको पसंद करेंगी? क्योंकि आपको दर बदर की ठोकर खाने के लिए मैंने नहीं छोड़ा, बल्कि 50 लोगों के इस्तेमाल के लिए मैंने आपको रख लिया। ये आपके लिए बेहतर चीज है? That's all, my lord. That's all. अरे समीर भाई, क्यों बहन के पीछे पड़ी हो आप? बल्ला तुम्हारे पीछे पड़ जाते हैं हम, बोलो तुम। यार आमिर हक भाई से तो आपकी बनती नहीं है, पहले मुझसे बात कीजिए आप।
चल अपने आमिर हक को लेकर के आना इधर, क्यों नहीं लेके आता उसको? उसको बोला डंगर को आया इधर अपने बाप से बात करने। चल निकल यहां से, कबूतर कहीं का। ला उसको, उसको बोल समीर बैठा है, लिंक डाल करके देख, इधर बाहर लिंक डाल करके बैठा है, उसको बोलो आ जाए। समीर बैठा है स्ट्रीम में, आ जाए, अभी बात कर लूंगा इसी मौजूद पर मैं उससे। आप बार बार ड्रॉप हो जा रही हैं, आपने मुझे जवाब नहीं दिया है अभी तक मेरे सवाल का। तो वो इन हो गया था इसके लिए। मैं समझ रहा हूँ आपका नेटवर्क इशू कर रहा है, लेकिन आपको मुझे बताए कि ये अच्छी बात है कि अगर मैं आपको सहारा देने के नाम पर आपको 50 लोगों के घर में भेजूं, आपकी रकम लूं, आपको बेचने का काम किया जाए, आप इसको पसंद करेंगी? मुझे बताइए आप कि कौन ने ऐसा, मतलब आप जिस जो हदीस की मतलब ये कह रहे हैं, वो हदीस मुझे आप दिखा दीजिए एक बार कि आप जिस हदीस के मुतालिक ये बात किए गए है कि एक औरत को 50 घर भेजा गया हो। पहले मुझे ये बताइए पहले। ओके, अगर मैंने कोई महिला मेरे कब्जे में है, 50 घर, हाँ सुन ले, 50 क्या 100 भी हो सकते हैं, कोई लिमिट थोड़ा ही ना, कोई लिमिट थोड़ा तय किया इस्लाम ने। ठीक है, आप मुझे 50 ही दिखा दे, मैं मुझे 100 की नहीं है तो आप 50 ही दिखा दे। भाई अब मैं जब जवाब दे रहा हूँ तो सुन तो ले, फिर मैं दे रहा हूँ। ठीक ठीक। अगर मेरे कब्जे में कोई महिला आई और मैंने आगे उनको मार्केट में बेच दिया, और जिन्होंने खरीदा उनको ये हक है पूरा पूरा कि वो भी उसको जब चाहे तब आगे बेच दे, और जो उनसे खरीदे उनको भी ये हक है कि वो आगे बेच दे, क्योंकि वो उसकी मिल्कियत है। आप वहां 50 की गिनती पूरी करेंगे या फिर ये देखेंगे कि उसको बार बार बेचा जा रहा है? आप मुझे एक बार वो हदीस दिखा दीजिए जहाँ पे औरतों को 50 बार बेचा गया हो, आप मुझे प्लीज। 50 बार की संख्या ही चाहिए आपको? हाँ दिखाइए मुझे 50। अगर एक किसी महिला को एक बार बेचा गया हो तो वो आपके लिए बुरा नहीं है? अगर किसी के घर में जरूरत हो कि हाँ मेरे घर में कोई औरत नहीं है, काम काज करने वाली नहीं है, और मैं उसे बतौर एक इज्जत के साथ काम काज नहीं, सुना हेलो, काम काज के लिए तो मुझे कोई मसला ही नहीं है। अगर आपने वर्क प्रिजनर बनाए हैं और आप उनसे घर का काम काज करवाना चाहते हैं, जी 1 सेकंड आप अगर आप उनसे घर का काम काज करवाना चाहते हैं, रात दिन उनको रखे, लेकिन काम काज के लिए रखते थे उनको या फिर उनको डिंग डोंग के लिए रखते थे? हाँ चलिए ठीक है जो भी है, लेकिन उसको सर छुपाने के लिए साया देते थे कि नहीं देते थे, मुझे ये बताइए पहले। सर छुपाने के लिए साया दे करके आप किसी औरत की असमत लूट सकते हैं, एक ग्रुप में भी लूट सकते हैं, 10-10 एक साथ भी लूट सकते हैं, दिन बांध करके और आके उसको बेच सकते हैं। ये आपके काम है। अच्छा सुनिए, मोमिना औरतें थी या काफिरा औरतें थी, पहले मुझे ये बताइए। तो काफिर औरतों की इज्जत नहीं होती? प्लीज गिव मी जस्ट 1 मिनट। काफिर औरतों की इज्जत नहीं होती इसका मतलब? अच्छा मुझे ये बताइए कि काफिरा औरतें थी या मोमिना औरतें थी? अगर मोमिना औरतें तो वो खुद इज्जतदार है। मैं कह रहा हूँ वो काफिर थी, उनकी इज्जत नहीं होती? काफिर औरतें थी तो वो किसमें मतलब पकड़ी गई थी? जंग में पकड़ी गई थी? जंग लड़ने नहीं आई थी वो, उनको उनके घरों से पकड़ी गया। हाँ तो वो ऐसे, एक मिनट, कोई इज्जतदार औरत कभी जंग में पकड़ी गई है फिर उसका ऐसा हुआ है? मुझे ये बताइए। मारियल किप्तिया इज्जतदार नहीं थी? मारियल किप्तिया इज्जतदार थी या नहीं थी? हाँ या नाम जवाब दे। हाँ ठीक है। मारियल किप्तिया इज्जतदार थी या नहीं थी? ठीक है नहीं, ये बताएं कि इज्जतदार थी या नहीं? हाँ इज्जतदार थी। इज्जतदार थी तो फिर सेक्स स्लेव क्यों थी? आप मुझे बताइए वो किसकी बेटी थी, पहले ये बताइए। किसकी बेटी थी? बेटी को छोड़ो, वो सेक्स स्लेव किसकी थी वो बताइए मुझे आप। पहले ये बताइए मुझे कि वो बेटी किसकी थी, पहले ये तो बताइए। अरे भाई वो किसी की भी बेटी हो, मुझे उससे क्या मुराद है? वो सेक्स स्लेव किसकी थी? वो भी जंग में पकड़ी गई थी, अपना समझ लीजिए, वो जंग में पकड़ी गई थी, बात में मारियल कितने जंग में पकड़ी गई थी? एक मिनट, मारियल कितने जंग में पकड़ी गई थी? अच्छा एक मिनट, बेटी किसकी थी मुझे बताइए। नहीं, आर यू श्योर मारियल कितने जंग में पकड़ी गई थी? आई थिंक कोई एक और मतलब थी, क्या नाम था उसका? मैं मारिया अल किप्तिया की बात कर रहा हूँ। मारिया अल किप्तिया किसी भी जंग में नहीं पकड़ी गई, वो एक किप्ती बादशाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को तोहफे में दी थी, जिसके साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हजरत हफ्सा के घर में जाकर के डिंग डोंग किया, जिसका पता आयशा और हजरत हफ्सा को जब पता लगा तो वो उससे नाराज हो गई, और इसके बाद सूरह तहरीम की आयत नाजिल हुई। जब रसूलुल्लाह ने उसको अपने ऊपर हराम कर लिया इनके नाराज होने के बाद, तो अल्लाह ने सूरह तहरीम की आयत नाजिल करके ये बताया कि ए रसूल, तुम क्यों हराम करते हो उस चीज को अपने लिए जो हमने तुम्हारे लिए हलाल की है?
उसके बाद इसीलिए तो रसूलुल्लाह ने कहते रुकू किया, हैं, सुनिए दोबारा फिर से उसके साथ ताल्लुक कायम किया, फिर उसके बाद उससे कासिम पैदा हुआ। आपके ठीक, एक मिनट रसूलुल्लाह सुनिए। की गुलाम लौंडी थी मारिया किप्तिया, जो किसी जंग में नहीं पकड़ी गई थी, बादशाह ने उसको गिफ्ट दी थी। अच्छा, एक मिनट सुनिए, इसी को कहते हैं कि मतलब कुरान की आयत कुछ और दलील कुछ और, दे बंदा वाह। अब जो बोले ना कि वो हराम करा, वो मैं शहद के आपसे बारे में, कुरान की ठीक है आयत सब। पे बात नहीं कर रहा हूं, मेरे को ये बता दें आप कि आप इनके मुतालिक क्या कहती हैं, जिनको सेक्स स्लेव बना करके रखा एक जाता मिनट, था, एक उनके मिनट, साथ सेक्स किया जाता था, फिर उनको इस बात मार्केट में को बेचा ना, जाता इस था। बात बात कर एक रहा हूं। मिनट, आप मुझे बोलने देंगे, आप मुझे बोलने देंगे अब? नहीं, मुझे इसका जवाब देना पहले आप, फिर आप बोलते हैं, मुझे इसका जवाब दो जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। बस एक मिनट, मेरी बात, बस एक छोटी सी बात सुनिए, मेरी एकदम छोटी सी बात, ठीक है? आपने जो भी कुरान की आयत का जो कहा है कि ये कुरान की आयत उतरी है, वो सबसे पहली बात शहद के बारे में, ठीक है? कि शहद की आप क्यों हराम करते? पहली बात तो ये कि अरे आपने भाई मेरे कुरान को की आयत को लेना नहीं गलत है पेश वो, कर दिया। अरे सुने मेरी भाई, सुने मेरी बात। आप क्या, आप तफसीर इब्न कसीर को मानती है ना? फिर हाँ, ड्रॉप। दिखाइए, मुझे उसी में दिखाइए आप। हाँ, मैं नहीं नहीं, दिखाइए, आप तफसीर दिखाइए। इब्न कसीर को मानती है ना? अगर मैं वहां आपको हाँ, दोनों बिल्कुल। आर्ग्यूमेंट दिखा दूं तफसीर इब्न कसीर में के दोनों आर्ग्यूमेंट लिखे हुए हैं, फिर अच्छा, मुझे आप दिखा दीजिए, मैं तो आपको समझ लूंगी कि आप वाकई ये इल्म भैया रखते मेरा हैं, आप मुझे मुद्दा ही नहीं दिखाइए है ना पहले। भाई, वो आयत किसके बारे में है ये मेरा मुद्दा ही नहीं है, मेरा मुद्दा सेक्स स्लेवरी है। मैं उससे नहीं, उससे आपसे आपने बात कर रहा हूँ। आपने उस आयत को मेरे गलत को तरीके से पेश जलेबी किया नहीं नहीं। चाहिए, मैं अभी जलेबी में नहीं जा रहा हूं, मैंने आपका आर्गुमेंट मान लिया, वहां पे दोनों चीजें लिखी हुई हैं। आपने कुछ एक मिनट सुनिए, आपने जलेबी में आप सुन ले मेरी बहन, पहले तसल्ली से सुना भी करें। मैं कह रहा हूँ वहां दोनों चीज लिखी हुई हैं, वहां पे मारिया किप्तिया का जिक्र भी है, कुछ हदीस वहां रेफरेंस है, और वहां पे शहद का जिक्र भी है, ये दोनों है। पर मैं उस डेप्थ में जाना ही नहीं चाहता ना, क्योंकि मुझे पता है मेरा जो टॉपिक है वो पीछे रह जाएगा। मैं जिस टॉपिक से आज आपसे बात कर रहा हूँ वो सेक्स स्लेवरी है, मुझे उस पर बात करना है। मुझे नहीं, ये तो ठीक है, बताइए आप इसको अच्छा मानते ठीक हैं है, या नहीं एक मिनट, मानते, बस ये बता मैं दें। मानने के लिए, एक मिनट सुनिए, मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार, एक मिनट। पहले आप ये कहिए कि मुझसे गलती हुई है कि मैंने उस आयत का गलत तर्जुमा करके आपके सामने, गलत तफसीर करके आपके सामने पेश किया। अगर आपका एक भी स्कॉलर ये नहीं कह रहा होगा ना कि वो मारिया किप्तिया के बारे में है, तो मैं अपनी गलती मान लूंगा। अगर आपका एक भी स्कॉलर कह रहा होगा तो मैं गलती नहीं मानूंगा। तो लिहाजा ये आप विक्टिम कार्ड खेलना बंद करें मेरे साथ, मुझे सिर्फ इतना जवाब दे जितना मैं पूछ रहा हूं, समझे आप मुझे उसका जवाब दें जो मैं आपसे पूछ रहा हूं। सेक्स स्लेवरी आपकी नजर में कैसी है, मुझे इसका जवाब दे दें मैं बस। समझी नहीं आपका क्वेश्चन। मेरा सवाल वही है जो शुरू से आपसे आ रहा है, आप इस चीज को कैसा समझते हैं कि अगर कोई किसी को अपनी सेक्स स्लेव बनाए, उसके साथ जो है जिस्मानी ताल्लुकात कायम करे और उसके बाद उसको मार्केट में ले जाकर के बेचे, ये आपकी नजर में कैसा है? अभी चलिए, ठीक है, मैं बता रही, ठीक है, अगर मारिया किप्तिया को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवी बनाया, जौजा बनाया, ठीक है, तो क्या उससे अरे वो मारिया मकाम नहीं किप्तिया दिया को जो छोड़ो यार, दूसरी फिर तरफ? ये बंदी बार बार घूमकर मारिया किप्तिया पर आ रही है। मैं कह रहा हूँ मारिया किप्तिया को गोली मारो, मैं सेक्स स्लेवरी की बात कर रहा हूँ। देखिए, आपकी सेक्स बात जहाँ स्लेवरी पे का बनती है, एक मिनट सुनिए, आपकी बात जहाँ पे बनती है आपने वो कह दिया। अच्छा, मैं कुछ कहना चाहती हूँ उस पर, तो आप कहते हैं जलेबी मत बनाओ, ये मत बनाओ। आपके सवाल का आंसर मैं खुद रुके देती रुके हूँ, लेकिन रुके हाँ, रुके रुके, आपकी गेम सेट करते हैं, रुके, वैसे आप नहीं मानेंगे, रुके मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। मैं आपसे पता है किनके बारे में सवाल कर रहा हूँ, मैं आपसे इनके बारे में सवाल कर रहा हूँ। ये जो बनु कुरैजा की जो गुलाम लौंडिया है ना, इनके बारे में मैं सवाल कर रहा हूँ। मारिया किप्तिया को साइड में रखे हैं, अभी सफिया को भी साइड में रखे हैं, आप इसके बारे में कह सकते हैं ये आपके रसूलुल्लाह ने जो किया है। ये सीरत हलबिया है, ठीक है, उर्दू जिल्द दोम निस्फ आखिरी। इसमें क्या लिखा हुआ है? यहूदी बांदियों की फरोख्तगी और असलाह की खरीदारी। गर्ज इसके बाद आप हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साद बिन ज़ैद अंसारी रहमतुल्लाह अलैह के हाथ बनु कुरैजा के कैदियों यानी कि गुलाम बांदियों को फरोख्त करने के लिए नजद के इलाके में भेजा, नजदीक के बाजार में भेजा, ताकि उनके बदले घोड़े और हथियार वगैरह खरीद लिए जाएं। काला एक रिवायत में है, ये लफ्ज है कि आपने हजरत साद बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये कैदी दे करके मुल्क शाम में भेजा, ताकि उनको फरोख्त करके उनकी कीमत से हथियार और घोड़े खरीद लिए जाएं। चुनाचे उन्होंने ऐसा ही किया और गुलामों के बदले में कसीर तादाद में घोड़े खरीद लिए। आप हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घोड़ों को मुसलमानों को तकसीम फरमा दिया। ये आपके रसूल अल्लाह लौंडियों को बेच करके उससे हथियार जमा कर रहे हैं, घोड़े जमा कर रहे हैं, ताकि काफिरों के साथ वापस से फिर जंग की जाए और गुलाम लौंडिया और बांदिया जो है बनाई जाए और माले गनीमत हासिल किया जाए और काफिरों को कत्ल किया जाए। ये कैसा अमल है आपकी नजर में? मुझे इसका जवाब दें।
अच्छा ठीक है, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। ये बताइए आपने हदीस पेश कहाँ से की, सबसे पहली बात। ऊपर मैंने हवाला दिया है, सीरत हलविया, उर्दू, जिल्द ये दौम, निस्फ आखिरी, आपके अपने एक मिनट, स्क्रिप्चर है। ये सीरत हलविया तो मैंने आज तक पहली बार नाम सुना है। मैंने इतनी सारी बुक किताबों का नाम सुना जो मोटी मोटी आपने जो हदीस दुर्र मायने। मंसूर नहीं सुना, आपने सीरत हलविया नहीं सुना, आप सिर्फ तफसीर इब्ने कसीर को जानती हैं, मुस्लिम को जानती है, बुखारी को जानती है, कुरान को जानती, हो गया आपका ईमान मुकम्मल। अरे मेरी एक बहन, एक मिनट ये तो बेसिक है इस्लाम का, अभी तो आप इस्लाम के आई को भी नहीं जानती। एक मिनट सुनिए सुनिए सुनिए। बहुत सारी ऐसी हदीसें, मैं ये नहीं जानती कि हदीस मौजू है या क्या ज़ईफ है, लेकिन बहुत सारी ऐसी हदीस है जो मौजू है, ज़ईफ है। तो आप पहले ये तहकीक कर ले कि वो वाकई मौजू है या ज़ईफ है, मैंने उसके तहकीक बाद आप कर पेश ली, ये करें। ऑथेंटिक हदीस है, और आप मुझे साबित कर दें कि ये मौजू है, मजरू है, या फिर ये ज़ईफ हदीस है। चलें साबित करें। देखिए, सबसे पहली बात, बुखारी और मुस्लिम और तिरमिजी, ये सब हदीस को सही मानी जाती है, ठीक है। इसके बाद अगर जो हदीस, अगर मैं बुखारी में आपको ये दिखा दूं, या मुस्लिम में दिखा दूं, या तिरमिजी में, या सुनन इब्ने माजा में, या सुनन अबी दाऊद में ये मतन दिखा दूं कि लौंडियों को बेच करके, और लौंडियों को बेचा गया और उनसे जो है कीमत वसूल की गई, फिर आप मानेंगी? अच्छे दिखाइए मुझे। मानेंगी? बिल्कुल मानेंगे, दिखाइए।